कि राज्यसभा में अरुण जेटली इस कार्रवाई सीबीआई ने जो छापा मारा है इस पर बयान देंगे। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, लेकिन हम सीधे आपको हमारी संवाददाता रीमा के पास इस वक्त लिए चलते हैं। कोई और जानकारी रीमा आपके पास? देखिए सईद, अभी सारे जो आला मंत्री हैं सरकार के, उनकी बैठक हुई है और उस बैठक के बाद आधिकारिक बयान तैयार किया गया। प्रकाश जावड़ेकर ने अभी सरकार की तरफ से आधिकारिक बयान दिया है मीडिया के सामने और उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल क्यों इतना तिलमिला रहे हैं इस पूरे मामले पर। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सिर्फ सीधे ये आरोप लगा रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री के कार्यालय पर ही छापा है, लेकिन झूठ बोला जा रहा है कि ये उनके एक अधिकारी के दफ्तर पर छापा मारा गया है और फाइलें देखी जा रही हैं। बहाना बनाकर दफ्तर सील कर दिया गया है, किसी कर्मचारी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, किसी ऑफिसर को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा और केंद्र सरकार पर फिर से परेशान करने का आरोप दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने यहां पर लगा दिया है। छापेमारी पर अरुण जेटली बयान देंगे। बड़ी खबर इस वक्त भी आ रही है, संसद में राज्यसभा में अरुण जेटली बयान देंगे और यह खबर आ रही है अब से कुछ ही देर में यह बयान होगा अरुण जेटली का। हम आपको सीधे वहां पर लिए चलेंगे, लेकिन अभी हम दिल्ली सचिवालय के बाहर मौजूद रीमा पराशर के पास लिए चलते हैं। रीमा, बताइए क्या कुछ चल रहा है इस वक्त वहां पर? देखिए सईद, संसद में गहमागहमी जरूर चल रही है और अभी मोदी सरकार के तमाम आला मंत्री जितने भी हैं, अरुण जेटली, वेंकैया नायडू, राजनाथ सिंह, उन सब की एक अहम बैठक हुई है जिसमें इस पूरे मसले को ऊपर रणनीति तय की गई है और उसी में तय हुआ है कि अरुण जेटली राज्यसभा में बयान देंगे। और प्रकाश जावड़ेकर ने अब से कुछ ही देर पहले आधिकारिक प्रवक्ता के तौर पर सरकार का आधिकारिक बयान दिया है। सीधे आरोप लगाया है अरविंद केजरीवाल पर कि जो केजरीवाल भ्रष्टाचार की मुहिम को आगे बढ़ाते थे, आज इतना तिलमिला क्यों रहे हैं। अगर उन्हीं के एक अधिकारी पर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, सीबीआई ने अपना काम किया, तो अब ये जो मुहिम है वो केंद्र सरकार इसी बात को लेकर आगे बढ़ाएगी। अगर आरोप उसके ऊपर लगाए जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि क्यों भ्रष्टाचार के किसी मामले पर अरविंद केजरीवाल बैकफुट पर आ गए हैं और क्यों वो सफाई देने में लगे हैं, यही बात अरुण जेटली भी राज्यसभा में कहने वाले हैं और मुमकिन है कि राजनाथ सिंह का भी एक बयान गृह मंत्री के बतौर लोकसभा में सामने आए। रिवर रोकना पड़ेगा आपको, हम आपको सीधे दिल्ली सचिवालय इस वक्त लिए चलते हैं। कुछ गहमागहमी है, अहमद अजीम वहां पर मौजूद हैं। अजीम, बताइए क्या कुछ चल रहा है वहां पे? आपके पीछे क्या ये गहमागहमी नजर आ रही है? कैमरामैन से कहिए आप दिखाएं तस्वीरें वो जल्दी से। बिल्कुल संजय, मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा जरा वो तस्वीरें दिखाएं। आप देख सकते हैं कि ये दिल्ली सरकार की सरकारी गाड़ी है, इसमें कोई विधायक है दिल्ली के, वो आए हैं क्योंकि पीछे से ये मालूम नहीं चल रहा कौन है, बट जैसे ही ये गाड़ी को देखा, जितना भी मीडिया के जमावड़ा था वो उसी गाड़ी को घेर लिया और वो बात भी कर रहे हैं इस वक्त मीडिया से। क्या कुछ कहा वो थोड़ी देर में साफ हो जाएगा, लेकिन जहाँ तक सचिवालय पे गतिविधियों की बात है सईद, तो यहाँ पर काफी जो है हलचल है। क्या बात हो सकती है उस गाड़ी के पास? आप जा सकते हैं, कुछ लोगों से बात हो सकती है। आम लोग भी जुटने शुरू हो गए हैं। नजीब जंग के दफ्तर जाएगी तो वहां पर कुछ मिलेगा, लेकिन एक बात जरूर है कि ये सीबीआई का राजनीतिक इस्तेमाल जो कांग्रेस करती थी वही मोदी जी कर रहे हैं। जो कांग्रेस का हाल हुआ है वही मोदी जी का हाल होगा। लेकिन आईटी डिपार्टमेंट में भी घोटाले, आशीष जोशी की कंप्लेंट पर ये सब कुछ हुआ है। मैं तो कहता हूं कि हमारे घर, दफ्तर, बाजार, सब जगह आप आ जाइए, सारे कागजात देख लीजिए, सारे दस्तावेज देख लीजिए, लेकिन सीबीआई का राजनीतिक इस्तेमाल करने की बहुत बड़ी भूल करी है और ये कांग्रेस के रास्ते पर चल रहे हैं। कांग्रेस वाली हालत होगी मोदी जी की। लेकिन अभी क्या स्टेटस है? कितने लोगों की टीम है? कितने बजे ये लोग आए? मुझे नहीं मालूम, वो लोग तो सीएम दफ्तर को सील कर बैठे हुए हैं, किसी को आने जाने नहीं दे रहे हैं। केरला नीचे और एक प्रकार का जो धमकी देने की कोशिश है मोदी जी की, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी को बहुत भारी पड़ेगी, ये गलती बहुत भारी पड़ने वाली है। लेकिन फिलहाल क्या सरकार की तरफ से राजेंद्र कुमार से सफाई मांगी जाएगी? क्योंकि करप्शन के मामले में पड़ी है, क्या सफाई मांगी जाएगी? ये तो अब सीबीआई बताएगी कि उसके हाथ में क्या लगने वाला है। सेक्रेटरी टू सीएम है वो। बिल्कुल, ये सीएम के दफ्तर के ऊपर ये रेड सीएम दफ्तर पे हुई है। सीएम दफ्तर को बंद किया गया है और राजेंद्र कुमार जी को बहाना मानकर एक तरह से वो अरविंद केजरीवाल को धमकी देने की गलती कर रहे हैं। बहुत भारी पड़ेगी मोदी जी को, ये गलती भारी पड़ेगी। किस तरह की भारी? राजनीतिक लड़ाई है, उसमें सीबीआई का इस्तेमाल जब कांग्रेस ने किया, कांग्रेस का जो हाल हुआ है वही मोदी जी का हाल होगा। आपको दफ्तर में नहीं जाने दिया क्या? आप भी बाहर? नहीं, मेरे दफ्तर में नहीं, मुख्यमंत्री जी के दफ्तर को सील किया है इन्होंने। कपिल जी, आप लोगों ने हंगामा क्यों काट रखा है? छापा तो एक अधिकारी पर पड़ा है जो सीएम के मुख्य सचिव है। जो कांग्रेस नहीं जी, सीएम मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के दफ्तर को सील किया गया है, उनके दफ्तर पे छापा मारा गया है। और सबसे पहली बात यह है, जो कांग्रेस सीबीआई का इस्तेमाल करके कभी मुलायम को, कभी मायावती को डराती थी, वो मोदी जी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये अरविंद केजरीवाल है, ये गलती बहुत भारी पड़ेगी मोदी जी को। लेकिन जो आरोप है उन पर क्या कहना है आपको? जो आरोप लगे साहब पे आरोप है उन पर क्या? मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो सबके दफ्तर, सबके आजा भैया, गाड़ी आगे करिए जरा सी, एक भैया दब गया। हम आपको बताएं कि राजेंद्र कुमार हैं कौन।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रधान सचिव हैं यानी कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं राजेंद्र कुमार और कई महत्वपूर्ण पदों पर दिल्ली सरकार में काम कर चुके हैं। जबरदस्त हंगामा राज्यसभा में, लेकिन आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं आप। ईमानदार अफसर हैं, चूंकि वो अरविंद केजरीवाल के साथ काम कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के मनोबल को तोड़ने के लिए और ये सरकार को बर्खास्त करने की योजना की शुरुआत मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये तो क्या आपकी सरकार राजेंद्र कुमार को क्लीन चिट दे रही है इस मामले में? नहीं, मैं चिट दे रही है, आप जांच के मैंने साफ तौर पे कहा है। एक मिनट, आप मेरे सवाल सुन लीजिए। मैं आपसे साफ तौर पे कहना चाहता हूँ, अगर इनको राजेंद्र कुमार के खिलाफ किसी तरीके की जांच भी करनी थी तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को इन्फॉर्म करना उन्होंने गंवारा क्यों नहीं समझा? क्यों नहीं उन्होंने इन्फॉर्म किया? क्या उनको दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री पर यकीन नहीं है? क्या सीबीआई इसी तरीके से काम करेगी? क्या सीबीआई शिवराज सिंह चौहान के घर के दफ्तर में छापा मारेगी? क्या वसुंधरा राजे के दफ्तर में छापा मारेगी? क्या सुषमा स्वराज के दफ्तर में छापा मारेगी? लेकिन अब आप लोग क्या राजेंद्र कुमार के खिलाफ कोई जांच बिठाएंगे? मैं अभी भी कहना चाहता हूं कि जिस भी फाइल की इनको दरकार है उस फाइल की डिमांड करेंगे, वो फाइल इनको दी जाएगी। लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई हुई है ये एक ईमानदार सरकार को डिस्क्रेडिट करने की और इस सरकार को बर्खास्त करने की योजना पे काम किया जा रहा है। और इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे सहयोगी अहमद अजीम के पास। आशुतोष उनके साथ हैं। सेक्रेटरी के दफ्तर में छापा मारा गया। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर इनको राजेंद्र कुमार के खिलाफ कुछ कार्रवाई करनी थी, अगर इनको किसी फाइल की दरकार थी, इन्होंने दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को इन्फॉर्म करने का काम क्यों नहीं किया? क्या इनको दिल्ली के मुख्यमंत्री पे यकीन नहीं है? अगर हम कोई फाइल देने से इनकार करते, अगर हम किसी जांच से इनकार करते, उसके बाद अगर ये कार्रवाई करते तो समझ में आती। ये इनका कहना है सीबीआई का कि हमने सिर्फ और सिर्फ राजेंद्र कुमार, सीबीआई झूठ बोल रही है। सीबीआई झूठ बोल रही। सीबीआई सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर काम कर रही है और ये आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी की सरकार के मनोबल को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और ये आम आदमी पार्टी की सरकार को बर्खास्त करने की दिशा में पहला कदम उठाया। क्या इसके बाद स्टेप है आप लोगों का? क्या करने जा रहे हैं? हम किस तरह कहां ले पार्टी अगर नरेंद्र मोदी जी ये समझते हैं, अगर नरेंद्र मोदी जी ये समझते हैं कि उनकी इस हरकतों की वजह से आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी की सरकार अगर दब जाएगी तो किसी दूसरी दुनिया में रहते हैं। वो और लोग थे जो नरेंद्र मोदी से दब गए, हम नहीं दबने वाले। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। साफ तौर पर कहना है आशुतोष का यहाँ पर कि हम नहीं दबने वाले हैं। और लोग हो सकता हो दब जाएं, दूसरी पार्टियों के जो नेता हैं वो दब जाएं, हम नहीं दबने वाले। हमारा दामन बिल्कुल साफ है और ये जो कार्रवाई करी है ये बिल्कुल एक चुनी हुई सरकार को कहीं ना कहीं उसके खिलाफ जो है ये कार्रवाई है और कहीं से भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया यहाँ पर सरकार को, दिल्ली सरकार को, और बिना बताए इस तरीके से ये सीबीआई कार्रवाई की गई है। कैमरामैन संजय खान के साथ अहमद अजीम, दिल्ली आज तक। और एक बड़ी खबर इस वक्त भी आ रही है। कुछ चिट्ठियां, पेन ड्राइव बरामद किए हैं सीबीआई ने। राजेंद्र कुमार के दफ्तर और घर दोनों जगह छापे मारे गए थे और सीबीआई ने जो दस्तावेज वहां से बरामद किए हैं उनकी कुछ जानकारी यहां पर मिल रही है। कुछ कागजात बरामद किए हैं, एक पेन ड्राइव बरामद किया है, कुछ चिट्ठियां बरामद की हैं। राजेंद्र कुमार पर सीबीआई का यह कहना है कि पिछले 5 सालों के दौरान वो जिन पदों पर रहे हैं वहां पर अपने पद के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के आरोप हैं। उन्होंने इन 5 सालों में कुछ कंपनियों को फायदा पहुंचाया है। तो कुछ चिट्ठियां बरामद हुई है, पेन ड्राइव बरामद हुआ है, कागजात बरामद किए हैं। ये दफ्तर और घर दोनों जगह से, घर और दफ्तर पर राजेंद्र कुमार की जो सीबीआई ने छापेमारी की थी, जो छापा मारा था, वहां से सीबीआई ने ये कागज भी लिए हैं और इन्हें सबूत के तौर पर वो सीबीआई इसे अब आगे पेश करेगी क्योंकि केस भी दर्ज कर लिया गया है राजेंद्र कुमार के खिलाफ। अहमद अजीम के पास ले चलते हैं। आशुतोष से अभी वो बात कर रहे थे। अजीम, क्या कुछ और जानकारी, क्योंकि आप सचिवालय के बाहर मौजूद हैं, वहां पर विधायक आ रहे हैं, अंदर उन्हें क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? क्या पूरा दफ्तर सील कर दिया गया है या सिर्फ राजेंद्र कुमार का दफ्तर है वो सील किया गया है? क्या कुछ अभी वहां चल रहा है ये बताइए सबसे पहले। देखिए सईद, सीबीआई के अगर हम वर्जन पे जाएं तो उनके मुताबिक उन्होंने सिर्फ राजेंद्र कुमार का दफ्तर सील किया है, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो भी नेता यहां पर आ रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले कपिल मिश्रा जो कि मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, वो उन्होंने बयान दिया और अब आशुतोष पेचे आप देख सकते हैं वो अभी भी बयान दे रहे हैं। अभी हमने उनसे बात किया और उनका यही कहना है कि ये जो पूरी कार्रवाई करी है, ये मोदी सरकार ने जो कार्रवाई करी है, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी सरकार के मनोबल गिराने की कोशिश की गई है। एक चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश की गई है इस तरीके की कार्रवाई करके। और उनका ये कहना था कि हम कतई दबने वाले नहीं हैं। ये जो एक्शन हुआ है ये बहुत गलत है और इस लड़ाई को ये आगे लेकर जाएंगे।
हो सकता हो दूसरी पार्टी के नेता दबते हों, लेकिन हम नहीं दबेंगे, ये कहना है आशुतोष का। जाहिर सी बात है कि अभी जैसे जैसे दिन डलेगा और जो नेता हैं आम आदमी पार्टी के वो यहाँ पर आएंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भी हो सकता हो यहाँ पर मीडिया से मुखातिब हो, और उन सब का यही कहना है कि कहीं से भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, क्योंकि हम सचिवालय है ये, और सचिवालय में कार्रवाई अगर कर रहे हैं तो कम से कम दिल्ली सरकार को जो है कुछ मालूम होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जी, एक बड़ा टकराव क्या on the CBI raid is atrocious. CBI raids only when they receive a credible complaint and they want to investigate the corruption matters. Does Arvind Kejriwal wants to protect corruption? But he is protecting corruption. And instead of immediately taking action against his own officials who are found for corruption, he is accusing Prime Minister. This is worst kind of politics. Arvind Kejriwal's party came into existence on the plank of anti-corruption movement, but now he is supporting corruption. This is the worst scenario Delhi has ever seen, and this is the hypocrisy of politics, where when he should act against corruption, when CBI is acting against corruption, he is accusing Prime Minister of politics. This is absolutely unacceptable. He is exposed thoroughly, and Arvind Kejriwal is protecting corruption. This is the fact of today's CBI raid. CBI was raiding for on complaint of corruption, and instead of supporting CBI, he is protecting the corrupt. प्रकाश जी, जो प्रधानमंत्री के बारे में कहा है, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है, तो प्रकाश जावड़ेकर आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि जहां करप्शन की बात करती है। चलिए बता दें एक बार आपको कि कौन है राजेंद्र कुमार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रधान सचिव हैं और 1989 बैच के IAS अधिकारी हैं राजेंद्र कुमार। पिछली बार भी जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने थे तब भी ये प्रधान सचिव थे। केजरीवाल की पिछली सरकार में भी प्रधान सचिव थे। पहले शहरी आवास विकास विभाग में सचिव थे, यानी कि कई सारे पदों पर उन्होंने अभी तक काम किया। केजरीवाल के बेहद करीबी और भरोसेमंद अफसर हैं राजेंद्र कुमार। दिल्ली सरकार के सबसे शक्तिशाली ताकतवर अफसर भी राजेंद्र कुमार हैं। राजेंद्र कुमार को कहा जाता है, बताया जाता है कि वो दिल्ली सरकार के सबसे ताकतवर अफसर हैं। अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में भी सेक्रेटरी रह चुके हैं और कई सारे डिपार्टमेंट में उन्होंने काम किया है। पावर और ट्रांसपोर्ट भी उनके पास रहा था। तो जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं उन पर कुछ कंपनियों को पिछले 5 साल में फ़ायदा पहुंचाने के, उसमें ये भी हो सकता है, ये भी कहा जा सकता है कुछ बिजली कंपनियां भी शामिल हों। राजेंद्र कुमार IIT दिल्ली से पास आउट हैं और वहीं से अरविंद केजरीवाल भी हैं, यानी कि अरविंद केजरीवाल और राजेंद्र कुमार की पुरानी दोस्ती भी आप कह सकते हैं या पुराना इनका एक रिश्ता भी कोई आप कह सकते हैं। लेकिन फिलहाल खबर ये आ रही है कि एक टकराव बहुत ज़बरदस्त दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में हो गया है, क्योंकि राजेंद्र कुमार के खिलाफ CBI ने FIR अब दर्ज कर ली है, छापा मारा है, कुछ दस्तावेज उनके घर और दफ्तर से बरामद किए हैं, पेन ड्राइव बरामद किया है, कुछ चिट्ठियाँ भी अपने कब्जे में ली हैं। और अब क्योंकि FIR दर्ज हो गई है तो जाहिर सी बात है केस चलेगा, राजेंद्र कुमार को कटघरे में खड़ा किया जाएगा। CBI की ये जिम्मेदारी बनती है और CBI के सामने ये चुनौती भी होगी कि वो जो आरोप राजेंद्र कुमार पर भ्रष्टाचार के लगा रहे हैं, निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लगा रहे हैं, CBI की तरफ से लगाए गए हैं, वो सबूत पेश करें, अपना केस पुख्ता करें, मजबूत करें। लेकिन इस बीच राजनीति भी शुरू हो गई है। राजनीति दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच। अरविंद केजरीवाल ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप मढ़ दिया है और ये कहा है कि राजनीतिक साजिश है, ये प्रधानमंत्री के इशारे पर किया गया है और केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है CBI। जबकि जो प्रतिक्रियाएं बीजेपी की तरफ से आ रही हैं, प्रकाश जावड़ेकर हो, मीनाक्षी लेखी हो, वेंकैया नायडू हो या बीजेपी के जो भी नेता हैं, अरुण जेटली ने राज्यसभा में अभी बयान दिया है, सबका ये कहना है कि CBI जो कि है भी वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और CBI का सरकार पर कोई भी प्रभाव नहीं है, कोई दखल नहीं है। CBI अपना काम खुद करती है। CBI ये भी कहा
प्रकाश जावड़ेकर ने अब से कुछ देर पहले बयान जारी करते हुए ये कहा कि सीबीआई को किसी को इन्फॉर्म करने की, किसी को सूचना देने की जरूरत नहीं होती है। अगर किसी पर भ्रष्टाचार के आरोप है और सीबीआई कुछ पूछताछ करना चाहती है, सीबीआई कुछ हासिल करना चाहती है, सबूत जुटाना चाहती है, कुछ दस्तावेज हासिल करना चाहती है तो छापा मार सकती है। सुबह सुबह अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट भी किया था कि सीबीआई ने मेरे दफ्तर पर छापेमारी की है। जब मोदी राजनीतिक तौर पर मुझसे नहीं निपट पाए तो उन्होंने कायरतापूर्ण कार्रवाई शुरू कर दी है। ये ट्वीट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से किया गया था, लेकिन बाद में सीबीआई ने खुद इस बात को गलत बता दिया मीडिया की खबरों को कि छापा हमने अरविंद केजरीवाल के दफ्तर पर नहीं मारा है, बल्कि अरविंद केजरीवाल के एक अधिकारी राजेंद्र कुमार के दफ्तर पर मारा है। और लेकिन इस वक्त दिल्ली सचिवालय, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल का दफ्तर भी है और जाहिर सी बात है राजेंद्र कुमार अरविंद केजरीवाल के साथ ही काम करते हैं, उनके सबसे नज़दीकी अफसर हैं, महत्वपूर्ण अफसर हैं। तो क्या कुछ चल रहा है दिल्ली सचिवालय, सीधे लिए चलते हैं अहमद अजीम के पास। अजीम बताइए, क्या अब और लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है या पूरी तरह से सचिवालय को बंद कर दिया गया है और राजेंद्र कुमार के दफ्तर को सील कर दिया गया है? बताइए अजीम। सही, देखिए दिल्ली सचिवालय में जो तमाम फ्लोर हैं उसमें सिर्फ 3rd फ्लोर के ऊपर ये कार्रवाई हुई है और 3rd फ्लोर पर ही जो दफ्तर है राजेंद्र कुमार का उसको सील किया गया है। उसमें से जो पेन ड्राइव है या जो और जो डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज हैं, हार्ड कॉपी उसकी, और उसके साथ साथ जो हार्ड डिस्क है वो सारी चीज़ें सीबीआई ने अपने पोजीशन में ली है, अपने कब्जे में ले ली हैं और कार्रवाई जो है वो चल रही है। लेकिन बाकी जो फ्लोर्स हैं उस पर लोग जा रहे हैं, बल्कि एक आध फंक्शन चल रहे हैं यहाँ सचिवालय में बिजली विभाग के, तो वो उस कार्यक्रम में बाकायदा लोग जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सचिवालय पूरी तरीके से बंद है, सचिवालय में और काम चल रहा है। साथ ही साथ जो ये कार्रवाई है सीबीआई की वो भी चल रही है। हलचल यहाँ पर जरूर जो है बढ़ी हुई है और जो आम लोग हैं खबर सुनने के बाद जो है यहाँ पर पहुँचने लगे हैं। धीरे धीरे आम आदमी पार्टी के नेता सब यहाँ पर आ रहे हैं, तो धीरे आगे जो है और बिल्कुल संजय, मैं चाहूँगा कि आप जो है यहाँ पर दिखाएं कि क्या कुछ चल रहा है। इस वक्त हम गेट नंबर 4 पर खड़े हुए हैं, मेरे ठीक सामने जो सचिवालय के, और जो मेन एंट्री होती है आप देख सकते हैं, जो जिससे लोग जाते हैं वो उस गेट नंबर 6 है वहाँ से जाते हैं और उस तरफ जो है एंट्री अभी हो रही है, लोग आ जा सकते हैं, पूछताछ के बाद जा रहे हैं। जो पुलिस प्रेजेंस है वो थोड़ा आमतौर पर भी यहाँ पर रहती है ज़्यादा, लेकिन इस वक्त जो है वो और थोड़ा बढ़ाई गई है ठीक गेट के सामने, एंट्री गेट के सामने। देखिए कोई अंदर से शख्स निकला है अभी, शायद 1 मिनट आ गया। संजय, केजरीवाल देखिए निकल रहे बाहर, उनसे कोशिश करते हैं बात करने की हम लोग। हाँ, नहीं, कौन है? कौन? अखिलेश पति त्रिपाठी है, वही अखिलेश पति त्रिपाठी हैं सईद यहाँ पर गाड़ी में मौजूद। आप देख सकते हैं कि फॉर्च्यूनर गाड़ी है, इसमें एक आम आदमी पार्टी के विधायक हैं जो कि निकले हैं, अखिलेश पति त्रिपाठी बुराड़ी से शायद आप तस्वीरें दिखाते रहिए, हम दोबारा आपके पास आएंगे जैसे ही कोई और नई जानकारी आपको मिलती है। लेकिन इस वक्त आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त हमला बोला है केंद्र सरकार पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, और सीधे तौर पर यह आरोप लगा दिया है कि ये सब कुछ साजिश की वजह से हो रहा है। और आइए इस वक्त हम आपको सीधे मुंबई लिए चलते हैं। दिलीप कुमार को सम्मानित किया जा रहा है, अपने जमाने के दिग्गज अभिनेता पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा